हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ का प्रमेय 6.8 बताने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो एग्जाम में धज्जियां उड़ा देंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दिया हुआ है प्रमेय 6.8 सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अथवा पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करें। तो हमें बनाना है एक समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज की रचना करना है। ये बनाए एक समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज की रचना की है। यहाँ पर पूछ रहा है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। यहाँ हमारा AC हो गया कर्ण, कर्ण का वर्ग यानी कि स्क्वायर, AC का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों। शेष दो भुजा यही है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही हमें साबित करना है। तो ये हमारा हिसाब में दिया हुआ है, दिया है ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसमें हमारा कोण B का मान दिया हुआ है 90 डिग्री, जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री। तो हमें क्या साबित करना है? तो हमें साबित करना है AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हमें साबित करना है। तो आगे हम चलते हैं। तो लिखेंगे रचना। रचना में हम क्या करेंगे? रचना में हम एक लंब डालेंगे, यानी कि AC इस बिंदु को D मान लेते हैं। यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि BD लंब AC, BD लंब AC खींचा, यानी कि BD लंब AC पर स्थित है। आगे लिखेंगे हम प्रमाण। प्रमाण में हम यहाँ पर दो त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC, यानी कि प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC। उसी तरह से नीचे वाले त्रिभुज में लेंगे त्रिभुज BDC, त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC। इन दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे। तो हम पहले त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC को समरूप करते हैं। तो कोण ADB इक्वल टू कोण ABC। इन दोनों त्रिभुज में कोण ADB तथा कोण ABC, ये दोनों त्रिभुज 90 डिग्री का है, यानी कि B कोण हो गया और D कोण 90 डिग्री। उसके बाद त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में एक क्या है? उभयनिष्ठ है, यानी कि कोण A इक्वल टू कोण A, ये क्या है? उभयनिष्ठ है। अब लिखेंगे हम त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC, ये हम लिखे AA से, यानी कि कोण समरूपता से। समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो हम यानी कि समानुपाती इसको त्रिभुज दे करके भी कर सकते हैं और ट्रिक के माध्यम से करेंगे। ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम लेंगे इस भुज, यानी कि त्रिभुज में इस भुजा को समानुपाती और इस भुजा को समानुपाती करेंगे, यानी कि AD बटे लिखेंगे AB। उसके बाद इस त्रिभुज में ये लेंगे, एक को छोड़कर A के साथ B को रखेंगे, यानी कि AB बटे यहाँ भी लेंगे A के साथ में AC। अब इसको क्या करेंगे? कोणाकोणी गुना करेंगे। तो ये गुना करते हैं तो ये हो जाएगा AD गुना AC। उसके बाद AB गुना AB, ये हो जाएगा AB का स्क्वायर। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया।
उसी तरह से त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC को समरूप करते हैं। त्रिभुज कोण यानी कि कोण BDC इक्वल टू कोण ABC, इन कोणों में ये हमारा आ जाएगा 90 डिग्री, यानी कि D और B कोण आ जाएगा 90 डिग्री। त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC में कोण C क्या है? कोण C उभयनिष्ठ है। यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ है, जो उभयनिष्ठ हो गया उभयनिष्ठ है। आगे लिखेंगे त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज ABC। ये कैसे लिखे? ये लिखे कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से। समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो यहाँ भी ट्रिक के माध्यम से लिखेंगे। यहाँ पर पहले भुजा लेंगे DC के साथ में रखेंगे यहाँ पर BC, उसके बाद तो लिखेंगे DC बटे BC, उसके बाद और दूसरा त्रिभुज लेंगे BC, यानी कि B के साथ में C लेंगे, BC बटे यहाँ पर भी इसके साथ में AC लेंगे, AC। अब क्या करेंगे? क्रॉस गुना करेंगे, तो गुना करते हैं DC गुना AC बराबर BC गुना BC करेंगे, तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 एंड 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है, इस साइड का बायां पक्ष में दिया हुआ है AD गुना AC बराबर, ये हमें जोड़ना है, तो AD गुना AC, उसके बाद इसका बायां पक्ष दिया हुआ है DC गुना AC, उसके बाद दायां पक्ष में दिया हुआ है समीकरण में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। उसके बाद देखते हैं कि इन दोनों में से AC कॉमन आ रहा है, तो AC को कॉमन ले लिए, AC को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा AD प्लस AC को कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर हो जाएगा DC। उसके बाद में लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पर AD जोड़ DC यानी कि AD जोड़ DC, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा AC, यानी कि AC गुना इन दोनों के स्थान पर लिखेंगे AC बराबर ये हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसको ऊपर में लिख देते हैं, यानी कि AC गुना AC करेंगे, ये हो जाएगा AC का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यही हमें साबित करना था, यही साबित करना था।